हेलो दोस्तों, संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि मैं 50 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ सीयूटी 2025 के लिए, जिसके अंतर्गत यह मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको संधि पढ़ाया है, वो जो जिस एग्जाम में आता आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आज मैं आपको रस पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रस की परिभाषा बताऊंगा। आप जानते हैं किसी कविता को पढ़कर या सुनने से आपके मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस मतलब आनंद, मजा। अब आप जैसे सबके लड़के हम बताएं संधि के 3 लड़के, वैसे यहाँ पे भी रस के भी 4 अंग हैं, 4 लड़के। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 एग्जाम में पूछता है, आप याद रखिएगा। जैसे संचारी भाव को मैं पहले बता दूं, जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, जैसे आपने देखा सनम तेरी कसम, आप रोने लगे, आंसू आपके नैनों से निकल रहे हैं, यानी ये आपका संचारी भाव। अब ये चेष्टा से रिलेटेड अनुभाव होता है। जैसे आपने किसी का फटा कपड़ा देखा, किसी हीरो का, तो आप हंसने लगे, तो ये क्या अनुभाव, यानी जो आपने अनुभव किया। वाचिक, कायिक, सात्विक, आहार। सात्विक, आपने एकदम किसी को सत्य के रास्ते पे देखा, कि कोई ऐसी मूवी आपने इस तरीके का देखा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रस है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से ये निकला है। ये नाट्य एकेडमी में बहुत अच्छे से एक्टरों को पढ़ाया जाता है। अब आपके सिलेबस में तो आप आनंद लीजिए। वाचिक, आपने किसी का बढ़िया फिल्म का डायलॉग घातक का सुना, तो आपके मन में जो अनुभव हुआ वो वाचिक की कैटेगरी है। कायिक, किसी की आपने शरीर देखकर आपको अलग तरीके का कुछ अनुभव हुआ, तो अनुभाव में आ गया। 4 पार्ट इसके हो गए। विभाव में क्या है, आलम्बन और उद्दीपन। उद्दीपन टोटली माहौल है। जैसे आप 80 घाट पे बैठे हैं, तो सवेरे आप नहीं आना पसंद करेंगे, शाम को आरती के टाइम, यानी उद्दीपन का एक तरीके से क्या है, माहौल है। आपको मजा अलग तरीके से आएगा। और आलम्बन के 2 बेटे हैं, आश्रय और विषय। जैसे भगवान राम जिस सीता जी के सौंदर्य को देखकर प्रभावित हो गए, तो भगवान राम यहाँ पे क्या है, आश्रय हैं। इससे प्रभावित हुए, ये विषय है। और आपको पता है कि 9 रस होते हैं, हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा ही होगा। 2 रस बाद में ऐड किए गए, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। 2 रस कौन-कौन से ऐड हुए, 9वां रस कौन सा, ये भी एग्जाम में आता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो रस का अस्थाई भाव आप रट लीजिए, श्रृंगार रसों का राजा है। सारा खेल तो प्रेम से ही शुरू होता है। तो पहला ये हो जाएगा। हास से हास हो गया, वीर उत्साह हो गया, करुण शोक हो गया, रौद्र क्रोध हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। भयानक भय हो गया, विभत्स जुगुप्सा हो गया, अद्भुत विस्मय हो गया, शांत निर्वेद हो गया। यही 9वां रस है, ये एग्जाम में आ चुका है। अभिनव गुप्त से संबंधित, अभिनव गुप्त से। भक्ति रस आपने देखा होगा, प्रेम में 2 तरीके का हो सकता है। एक मीरा की जी की भक्ति हो सकती है, और एक यशोदा माता का कृष्ण के भगवान के प्रति भक्ति हो सकती है। यानी माँ का अगर बच्चे के प्रति है, तो वो वात्सल प्रेम के अंतर्गत आएगा, और किसी भक्त की भगवान के प्रति है, तो वो भक्ति। तो वो श्रृंगार का ही पार्ट है। श्रृंगार के 2 पार्ट आपको पता है, संजोग और वियोग। और किस तरीके का है आप देख सकते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, श्रृंगार रस, संजोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए, बतियाने के माध्यम से आप जानते हैं सौतन। सौतन कौन होता है, किसी व्यक्ति की पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सौतन कौन हो गया है, गोपिकाओं की मुरली। बतरस लालच लाल की, बस बात करने के बहाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मुरली गोपिकाओं ने चुरा लिया है। सौ करें भौवन न से। अब चोरकट आदमी जो है, तो उनको हम चोरी वो तो नहीं ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, बट नॉर्मल इंसान के लिए बोला जा सकता है। भगवान के बारे में ऐसा कभी भी हमको नहीं बोलना चाहिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सौ करें भौवन हंसें,
अगर कोई चोरी किया होता है या झूठा बोलता है तो उसकी भौहें क्या होते हैं? इधर-उधर देखने लगता है। दैन कहें नटी जाए। कहती हैं कि हमने चुराया नहीं है। अब बात करने के बहाना बनाकर यहाँ पे संजोग रस की परिणति हो रही है, ठीक? आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अलग आनंद है। वियोग श्रृंगार में भगवान श्री रामचंद्र जी जब सीता माता को खो देते हैं, हे खगकुल हे मधुकर श्रेणी, तब वो पूछते हैं पक्षियों से, भगवान होकर पूछते हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी? सबसे पूछते हैं यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस से, किसी ने मेरी सीता को देखा है? अब आपको ये एग्जाम्पल याद रहेगा। अब आप करुण रस में ये उदाहरण नहीं लगा पाएंगे। वीर रस का उत्साह होता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। रणवीर चौकड़ी भर भर आपने पढ़ा, यानी उत्साह आ गया। चौथा आपका शांत रस है, निर्वेद। मन रे तन कागज का पुतला, थोड़ा सा खत्म, पता लगा पंखा ही गिर गया। मन रे तन, कबीरदास जी कह रहे हैं, मन रे तन कागज का पुतला, इसका कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ चला जाए। तरुण रस का शोक है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलने में डूबी का सहारा कहाँ है। कोई मरने वाला हो, उस समय का शोक आप समझ जाइए। हास्य रस, भारत विश्व की सबसे बढ़िया बारात शंकर भगवान, सारे पियक्कड़ों की बारात, जितने नशेड़ी गजेड़ी, जितने लोग को जाना था सारे लोग गए थे बारात में। ऐसी बारात गांव में ही मिलती है। तो उसका उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, फांसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भगवान शंकर की बारात में देखिए सारे लोग कैसे आए हैं। भगवान शंकर देखिए खुद शीश पर गंगा हंसे, ये सीखने का विषय है। भगवान शंकर आत्मसात करने का विषय है। ये नहीं कि आप शराब पी रहे हैं तो आप भोले भगवान के भक्त हैं, नहीं। आप उनसे सीखिए, शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, गले में सांप और ऊपर ठंडा गंगा, फांसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए कितना बढ़िया हंसी का माहौल है। और सुनिए, रौद्र रूप, क्रोध। अब सोचिए आप, एग्जाम्पल के तहत मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए भगवान शंकर की जो आप मूर्तियां देखते हैं नटराज वाली, बहुत सारे जगह लगी भी हैं मूर्तियां, आप संसद भवन में भी देख सकते हैं। तो सोचिए अगर भगवान का रौद्र रूप आता है, उसमें भी बहुत सारी मूर्तियों का सृजन हो गया, बहुत सारे संगीत आ गए, लोग उनका तांडव नृत्य करने लगे, कॉपी करने लगे, उन्होंने जो तांडव मचाया। तो रौद्र रस में क्रोध है। आप सोचिए, श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। कहते हैं ने, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खूब समझाए मैदान में ले जाके, बहुत कंफ्यूजन था। अब अर्जुन को समझ में नहीं आया। कहे अरे महाराज समझ में आया। कहे कि अगर कह देंगे नहीं समझ में आया, फिर न सुनाने लगे। क्रोध रस यहाँ भी है। विभत्स रस जुगुप्सा, घृणा। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। अब सोचिए, मीठ मुर्गा की बात है, घृणा हो जाएगी। और अद्भुत रस विस्मय, अखिल भुवन चर अचर। अब देखिए, सारे भगवान ने अपनी अपनी लीलाएं अलग तरीके से किया। बजरंग बली ने भी सीता माता के लिए गए, लंका तो छोटा रूप धारण कर लिए, फिर बहुत बड़ा रूप दिखाए जहां जरूरत पड़े, ठीक। तो बजरंग बली के बारे में भी कहा जाता है कि ठीक है, आप नेक्स्ट हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे। हरिमुख में लख मातो। अब देखिए वो दर्शन करा दिए पूरा संसार का अपने ही मुख में, तो यहाँ अद्भुत ही तो हुआ। भयानक रस, उधर गर्जी सिंह लहरिया। सुबह सुबह आप जाइए महाराष्ट्र में, देखिए लहर एकदम उठ रही हो, ये भयानक रस है, मान लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वात्सल रस, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोय सोय कछ गावे। सोचिए यशोदा माता कैसे भगवान श्री कृष्ण को का स्नान करवा रही हैं। वात्सल्य रस है, माँ का बेटे के प्रति प्रेम, ये सबसे अनोखा प्रेम माना जाता है। भक्ति रस, भगवत विषयक रति अनुराग। इसमें तो भाई ये नेक्स्ट लेवल है। रति, यहाँ पे आप इश्क मोहब्बत नहीं यूज करेंगे, ये भगवान का प्रेम है। यानी भक्त, ये नेक्स्ट लेवल श्रद्धा से रिलेटेड है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
मीरा जी कह रही हैं, सोचिए, वो जो ज़हर है वो अमृत बन जा रहा है। ये भक्ति का ही तो है, भक्ति रस। तो आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो तो हमने 11वां रस पढ़ा दिया। तो रस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कलर। अब ये जब पहुंची चपला तो ये आपको श्रृंगार रस है। श्रृंगार से ही तो रिलेटेड है। देख सुदामा की दीन दशा। आप पढ़िएगा, सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखा है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा के सागर रो रहे हैं। करुण रस। अब प्रत्येक रस में संचरण करने वाला भाव ये अस्थाई भाव ही होता है। खत्म। सबसे ज्यादा संख्या तो नहीं कह सकते, लेकिन वो मन में अस्थाई भाव ही बैठता है। स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिलारत में रस। ये बहुत भयंकर भयानक रस। ठीक है। अब आप बिलारत है, पूरा खतरनाक तरीके से दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। संचारी भाव की संख्या आपको मैंने बता दिया पहले ही, 33। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है, ये आपको पता ही है, ये आपका 9th है ही। और तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, ये सब श्रृंगार से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ संयोग श्रृंगार है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, और बिनु गोपाल बैरिन भय कूंजे। बिन गोपाल बैरिन भय, इसमें तो वियोग श्रृंगार आपको भी पता है। बिना गोपाल भगवान श्री कृष्ण के का ही आनंद, गोपिकाओं से रिलेटेड है सब। मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस। ये भी भयानक रस ही है। ठीक है। बड़ा खतरनाक माहौल बना है, डरने वाला। और हिंदी साहित्य का 9वां रस आपको मैंने बताया था, अभिनव गुप्त वाला, ये शांत रस है। ठीक है। और नेक्स्ट आप चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अंतिम प्रश्न जिससे आप कमेंट करेंगे, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। इसके भी हमने अनुभव, मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलूंगा। इसको मैंने शुरुआत में ही इसका जिक्र किया है, कपड़ा से रिलेटेड है कुछ। तो ये किसके अंतर्गत है, बस आपको कमेंट करना है। तो आपको रस की क्लास कैसी लगी। जनरली हमारे वीडियो 10 से 15 मिनट में रहते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी उसी में समाहित होते हैं। मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, और आप इसका आनंद ले सकते हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करिए। धन्यवाद।